हमारे महरी हुजूर शाहबंदगी मंच पर ये गायन और भजन के प्रस्तुता समस्त मंडली को शाहबंदगी, जितने भी अगुआ बैरागी बैठे हुए हैं मंच पर भी, नीचे भी बैठे हुए माताएं बहनों, दूर दूर से गुरु के दर्शन के लिए पधारे हुए सभी संतों को साही। आज बड़ा पुण्य का अवसर है और मुझे रास्ते पर ही रुक जाना था, परंतु आप लोगों के दर्शन के लिए और आज एक महान संत रैदास साहब का आज जन्मदिन है, उनके याद में, संत के याद में आज का यह महोत्सव है। मैं जब श्याम जी से भजन सुना, एक कहानी सुनी, तो मुझे तो समझ में आया कि वो तो खुद को ठगाया, ठगाने वाला, क्या हम लोग भी खुद को ठगा रहे हैं, इसको सोचना है। बहुत सारे भक्तों को देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि हम सर्वस्व न्योछावर कर दिए गुरु के चरण में, लेकिन कुछ भी देने को तैयार नहीं होते। गुरु के प्रति यदि स्नेह करना है, गुरु से प्रेम करना है, तो यह प्रेम घटने वाला नहीं है। हम लोग जांच ले, जिस प्रेम में कमी आ गई वह गुरु का प्रेम नहीं है। वैसे तो दुनिया वाले धन से प्रेम करते हैं। आज सच्ची घटना मैं बता रहा हूं, एक पिता थे, बहुत सारे उपाय किए थे। आज उस पंचायत को करके आ रहा हूं, नाम लेना ठीक नहीं होगा। जो पिता पुत्र के लिए काफी तरस रहा था, आज उस पिता को उस पुत्र को बहुत भला बुरा कहा और कहा कि ऐसा पुत्र नहीं जन्म लेता तो ठीक था। और पुत्र ने भी उनको न जाने बेईमान वगैरह कितनी बातें कहते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यह प्रेम टिकाऊ नहीं है। गुरु के चरणार विंद में जब हम प्रेम करते हैं, गुरु के प्रति जब प्रेम करते हैं, तो वह प्रेम होना कैसा चाहिए? संत प्रवर तुलसी बाबा ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। मैं कई बार कह चुका हूं, लेकिन इतनी भीड़ में मैंने नहीं कहा। सब कोई ध्यान देकर सुनना। गुरु के प्रति समर्पण का भाव, पूर्णतया अपने आप को न्योछावर कर देने का भाव है। यह संत प्रवर तुलसी बाबा ने बताया अपने एक सोरठा के द्वारा। जलू पयसरी से बिकाय, सुनहु प्रीति की रीति भली, बिलग हो सुजाय, कपट खटाई परत पुनी। ध्यान देंगे, कोई हमको, आपको, किसी को एक लोटा पानी दे और उसके बदले में कहे कि 8 आना पैसा दे दो, तो हम क्या कहेंगे?
कि बगल में ही चापाकल है, तुमको क्यों देंगे, हम जाके वहीं से ले लेते हैं, पानी का दाम क्यों तुमको देंगे। लेकिन वही पानी जब दूध में मिल जाता है तो उसकी कीमत 50 रुपया हो जाता है। वही पानी दूध में मिलता है तो कीमत क्यों बढ़ जाती है। उसमें भी बढ़कर दूध में भी चला जाए और कहे मैं पानी ही रहूंगा तो कीमत नहीं बढ़ेगी। कीमत तब बढ़ेगी जो पूर्णतया दूध में पानी समर्पित हो जाएगा, कहेगा कि मेरा कोई वजूद नहीं है। यहां हम माने, दूध को माने गुरु और जल को माने शिष्य। शिष्य जब गुरु के चरणारविंद में गया, समर्पित हुआ, जिस पानी का कोई कीमत नहीं, उसकी कीमत बढ़ गई। जो दूध का कीमत, वही कीमत पानी का हो गई। हम और आप देखें तो गुरु के चरण में समर्पित होकर आपकी भी वही कीमत हो जाएगी जो गुरु की कीमत है। तनिक भी कीमत घटेगी नहीं। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। बंदगी कर लेना, बंदगी कर लेते हैं, बड़ी सुंदर चर्चा की, चरणामृत ले लेते हैं, लेकिन ले करके भी ले नहीं पाते, क्योंकि समर्पण का दबाव है नहीं। और इतना ही नहीं, आप देखोगे दूध में पानी गया, लेकिन जब वह आंच पर चढ़ता है किसी मिठाई बनाने के लिए, उसमें से छेना निकालने के लिए, किसी भी चीज से, किसी भी प्रकार से खोआ बनाने के लिए, पेड़ा बनाने के लिए, जब वो आंच पर चढ़ता है तो पानी कहता है कि हे गुरुवर, मेरे रहते आपको मैं जलने नहीं दूंगा। भाव कितना पवित्र है। मैं जब तक आपके साथ हूं, मैं जब जल जाऊंगा, मैं जब समाप्त हो जाऊंगा, तब आपको जो होना होगा होगा, लेकिन मेरे रहते आपका नुकसान हो जाए यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसा चेला होना चाहिए, ऐसी समर्पण होनी चाहिए। और जब आप इतना समर्पित होंगे, हमने देखा है बहुत सारे शिष्य जो समर्पित हुए हैं, सुख दुख सब स्थिति में, जिसका मैं ज्वलंत गवाह हूं। हमारे राम साहब ने अपने शिष्य को पुत्रवत माना है, उनके सब कष्ट में उनका साथ दिया है। और जब पानी कहता है मैं जल जाऊंगा, तो दूध क्या कहता है कि तुम जलोगे ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, तुम जल जाओगे इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो दूध भी उछलकर आग में कूदना चाहता है। दूध चाहता है अपने शिष्य के, गुरु मान लिया हमने, गुरु कहता है कि तुम्हारा त्याग मुझे सहा नहीं जाता। और वह जब उछलकर फिर आंच में गिरना चाहता, आग में गिरना चाहता, तो फिर बाहर का ही पानी कहता है कि नहीं, आपको मेरा जो गुटिया है, मेरा जो द्याद है, आपने उसका इतना कीमत बढ़ा दिया है, तो हम आपको गिरने नहीं देंगे। फिर वो आकर के जल छीट दीजिए, दूध शांत हो जाता है, उसका उफान शांत हो जाता है। शिष्य गुरु का ऐसा संबंध है, होना भी चाहिए। ऐसा हम लोग करते नहीं हैं। बहुत सारे उदाहरण आते हैं हम लोगों के पास
जो चाहते हैं कि गुरु जी को ठग लिया, लेकिन गुरु जी को क्या ठगोगे? तुम अपना मूल्य घटा रहे हो। तुम अपने आप को आश्चर्य होगा कि धोखा क्या है, कपट क्या है, वही दूसरे लाइन में है कि बिलग हो रसुजा कपट खटाई परत पुनी। उसी दूध में यदि खटाई डाल दो तो पानी अलग और छेना दूध अलग। कपट करोगे तो दूध क्या कहता है कि तू कपटी है, तुमको मैं मिलाऊंगा नहीं, तुमको मैं अपना मूल्य दूंगा नहीं, और एड़ मार करके हटा देता है कि तुम जाओ, तुम भागो, तुम्हारा कोई यहां जरूरत नहीं। यही स्थिति आपकी और हमारी हो सकती है यदि गुरु के प्रति कपट करेंगे तो हम मिल नहीं सकेंगे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। उसको क्या कहते हैं, उसको छाछ कहते कि क्या कहते हैं, जो फटने के बाद में जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं? छेना। छेना फटो नहीं, छेना। और छेना का क्या काम है? वो अब किसी काम में नहीं लग सकता, सिर्फ झगड़ा लगाने में, फाड़ने में ही काम आएगा। जहां कहीं भी फाड़ना होगा, जहां कहीं भी बिलगाव करना होगा, आप देखो उसका मूल्य कुछ नहीं है। अब मूल्य भी देता है तो कुछ आदमी को मिल जाता है, लेकिन जो मिठाई की दुकान में लोग जब मिस्त्री जाते हैं तो कहते हैं कि 1 कंटर 2 कंटर 3 कंटर आपको छेना की जरूरत होगी, तो वो जाता है दुकानदार को कहने कि साहब छेना की जरूरत है। क्या छेना अपना बर्तन रख दो, छेना तो हम फेंकिए देते हैं, तो उसी में रख देंगे, तुम अपना ले जाएंगे, यही तुम्हारा दाम है। नहीं तो मोड़ी में बहा देगा, जहां गंदगी फेंकता है वहां फेंक देगा, गुरु से अलग होने पर। आज रैदास साहब का जन्मदिन है, इसलिए रैदास साहब से संबंधित मैं ये घटना बताना चाहता हूं कि गुरु और शिष्य कैसा होना चाहिए। गुरु रैदास जैसा और शिष्य मीरा जैसी। मीरा महारानी है, राजघराने की है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। रैदास जात का तथाकथित चमार है। मीरा जात की क्षत्रियानी है, राजपुतनी जिसको कहते हैं। जब उनके चरण में चली जाती है, रैदास के चरण में उनका शिष्या बन जाती है, तो काफी गौरव होकर गुरु का गुणगान करती रहती है। करताल हाथ में लेकर और झूम करके वंदना करती है कि मुझे गुरु मिलियो रैदासा, मोको आन का को नहीं आशा। एकदम झूम पड़ते हैं कि रैदास जैसा गुरुवर हमें मिला, हमको अब किसी चीज की आशा नहीं है, न धन की, न दौलत की, न बेटा की, न बेटी की, न पति की, न राज्य की, किसी भी चीज की आशा अब हमारे पास नहीं है। जब ऐसा महान गुरुवर मिल गए हैं तो हमें आशा क्या है? मैं सारे आशाओं को तिलांजलि देता हूँ, सारी आशाओं को पैर से ठोकर मारकर दूर भगाता हूँ गुरुवर के सामने में। और जब कोई मिलते तो कहते कि ठीक है तुमने गुरु तो किया, लेकिन गुरु करना ही था तो किसी ब्राह्मण से करना चाहिए था, किसी ब्राह्मण को करना चाहिए था। क्या तुम ओछी जात नीची जात ई कहती
कि आप मेरे गुरु को नहीं पहचानते। मेरे गुरुवर श्रेष्ठ ब्राह्मणत्व को प्राप्त है, श्रेष्ठ द्विज धर्म को प्राप्त है। इतना बड़ा कोई पंडा बुद्धि का व्यक्ति नहीं है, इतना बड़ा महान ब्राह्मण इस धरती पर मुझे नहीं मिलता। मैं चारों तरफ नजर दौड़ाती हूँ, इतना बड़ा ब्राह्मण, इतना बड़ा विप्र हमें नजर नहीं आता। तो कहता है, लोग कहते हैं कि यदि विप्र है तो उनको जनेऊ होना चाहिए, उनके गले में जनेऊ होना चाहिए। इन्होंने कहा कि चलो मैं दिखला देता हूं उनके पास जनेऊ है कि नहीं। और जब उनके साथ आता तो रैदास जूता सिलने का काम करते हैं, चमड़ा काटने वाला जो कटारी होता है उसी से चमड़े को काट रहे हैं। उसी समय में आती है मीरा और कहती है गुरुवर, गुरुवर को दंडवत प्रणाम। जो उसका अभिवादन है एकदम दंडवत होकर, दंडवत का अर्थ होता है लाठी की तरह सो जाना, पूरे अंग को धरती पर सटा देना और अपने मस्तक को चढ़ा देना गुरुवर के चरण में। ये दंडवत है, पूरा शरीर को समर्पित कर देना। हम लोग तो सिर्फ गर्दने भर चढ़ाते हैं, दंडवत में पूरे शरीर को डंडे की तरह अपने आप को गुरु के चरण में सो जाना है और पूरे शरीर को समर्पित कर देना। हमारी और आपकी, हमारे और आपके जो कपड़े होते हैं कितने कीमती होते होंगे मैं नहीं समझता, लेकिन उसको बचाने के लिए हम लोग बहुत उपक्रम करते हैं कि कहीं नीचे झुक रहे हैं तो गंदगी लग जाएगी। कुछ आदमी तो अपना जूते पहने हुए अपना काम चला लेते हैं, चप्पल पहन करके ही काम चला लेते हैं, लेकिन वो रानी है, वो यूं भी यदि कपड़ा पहनी होगी तो हम लोगों से कीमती जरूर पहनी होगी, वो दंडवत हो जाती और कर जोड़ कर खड़ा फिर बैठ जाती है, चेहरे पर देखने लगती है। तो पूछते हैं गुरुवर, इस तुम्हारे साथ कौन है? ये दो चार जो आदमी आए हैं ये कौन है? कहा कि गुरुवर हम दोनों में एक बहुत वाकई युद्ध हुआ है। ये कहते हैं कि तुम्हारे गुरुवर चमार हैं, मैं कहती हूं कि मेरे गुरुवर ब्राह्मण हैं। गुरुवर मुस्करा रहे हैं। गुरुदेव कहा कि तुम दोनों बेवकूफ हैं। अरे ब्राह्मण होने से क्या हो जाएगा, कैसे तुम समझोगे? तो नहीं गुरुवर, शिष्य की लज्जा को बचाना आपका कर्तव्य है, धर्म है। गुरुवर आप जनेऊ दिखा दीजिए। उसी जगह कटारी लेकर के अपने सीने को चीर देते हैं और उसमें से जनेऊ निकालना शुरू करते हैं। जनेऊ का ढेर लग जाता है, पहाड़ लग जाता है, खींचते खींचते वह विप्र थक जाता है और जनेऊ का अंत नहीं होता। यह है विश्वास शिष्य और गुरु का। हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। मैं एक अमृत की चर्चा चली है, मैं वह भी कह देना चाहता कि अमृत, हम लोग कहते हैं अमृत उतार लेते हैं, अमृत उतरता नहीं है, हम उतार नहीं सकते हैं, अमृत उतरता है। गाय से को दूध उतरता है, गाय को दूध हम उतारने नहीं जा सकते। गाय में दूध उतर जाता है और उसके लिए हमें बड़ा उपाय करना पड़ता है। गाय के सामने में रखना पड़ता है हरी हरी घास या उसका चारा, घूर कर देना पड़ता है ताकि गाय को एक भी मच्छर न लगे।
और फिर भी एक आदमी उसको पंखा, अपने गमछे का, अपने पगड़ी को खोलकर उसको पंखा करता रहता है, शरीर को सहलाता रहता है और तब सामने में रखता है उसके बच्चे को। इसके बाद भी दूध उतरता नहीं, और जब बच्चा अपना मुंह डालता है तो दूध उतर जाता है। बच्चा चाहता है, व्याकुल हो जाता है, छड़पता है कि कैसे हम वहां तक दौड़े। किसान उसको पकड़ के रखता है। बछड़ा और बछड़ी चाहती है कि मुझे मुक्ति मिले और मैं कैसे कर अपनी मां का दूध पीऊं, और उस तरफ के कारण दूध उतर जाता है। देखता है कि हमारे दूध को ग्रहण करने वाला, हमारे दूध को लेने वाला कितना व्याकुल है, कितनी तरफ है, तब उसमें दूध उतरता है। मैं तो सच्ची घटना कहता कि हमारे गांव में एक नई शादी करके आई एक बूढ़ी की सबसे छोटी पुत्रवधू, जो बच्चे को जन्म देती है और मर जाती है, और उसकी दादी चाहती है कि इसको मैं पाल लूं, और इसके पास इतना उपाय नहीं है, इसके पास इतना उपाय नहीं है कि वो दूध खरीद करके दे, तो वो अपने सूखे स्तन में उसका मुंह लगा देती है। दादी चाहती है कि किसी प्रकार, हे गुरुदेव, हे भगवान, हमारे सूखे स्तन में दूध आ जाए। अब बच्चा उस सूखे स्तन को चूस करके चाहता है कि किसी प्रकार से वहां दूध मिल जाए, और मैंने देखा है कि उस बूढ़ी के स्तन में भी दूध आ गया। क्यों आ गया दूध? दूध इसलिए आया कि देने वाली राजी है और लेने वाला में काफी इच्छा है, वो चाह रहा है किसी प्रकार से ले ले। यही अमृत में होता है। अमृत विध की चीज नहीं है। अमृत जिससे आप उतारना चाहते हैं, बड़ी अच्छी कहानी इन्होंने कही, जहां से अमृत उतारना चाहते हैं उसके लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा दिखाइए, समर्पण दिखाइए, और समर्पण से जब उतारिएगा तो तय चीज है कि उसमें से अमृत निकल आएगा। आपकी तरफ को देखकर, आपके श्रद्धा को देख करके गुरुवर भी इतने आत्मलीन हो जाएंगे कि उसमें से अमृत के अलावा कुछ नहीं निकल सकता, सिर्फ अमृत निकलेगा। हम लोग यूं ही एक विध करते हैं, इसलिए वो उतना फायदा भी न करे, लेकिन अमृत का बड़ा महत्व है। और अमृत का महत्व है तो जिस अमृत को पा करके हम अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, जहां से अमृत प्राप्त करते हैं, उनके चरण में पूर्ण समर्पण यदि नहीं करते हैं तो हमारा कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा संत रैदास साहब के जन्मदिन पर हम लोग आज एकत्र हुए हैं। गुरु रैदास जी जो उत्कृष्ट संत हुए हैं, बेजोड़ संत हुए हैं। एक छोटी सी कहानी में कह दूं कि गुरु रैदास के आश्रम में एक राजा चाहता था कि मैं उनसे दीक्षा लूं। राजा बहुत सारे शिष्यों को जांच चुके थे। गुरु भी कह रहे
तो जांच परख कर करे, और उसको अंत में पता लग जाता है, उस राजा को ऐसी घटना घटती है, ऐसी घटना घट जाती है गुरु बनाने के क्रम में जो चलता है, तो उसी से उन्हीं से पूछता है। वो रोड बहार रहे हैं अपने राजा के आने के खुशी में, रोड बुहार रहे हैं, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं। और राजा पूछता है कि इस बाबा जी से पूछो कि महात्मा जी का आश्रम कहाँ है। जब उन्हीं से उसका सिपाही पूछता कि अमुक महात्मा रैदास का आश्रम कहाँ है, तो रैदास जी मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं कि मुझसे ही मेरा पता पूछ रहा है। राजा क्रोध से तिलमिला उठता है कि नहीं देख रहा है कि हम राजसी पोशाक पहने हुए हैं, कि नहीं देख रहा है कि मैं रथ पर चढ़ा हुआ हूँ, मेरे माथे का मुकुट यह नहीं देख रहा है, ये मुस्कुरा कर मेरा खिल्ली उड़ा रहा है। ऐ सिपाही, उसको पकड़ कर लाओ और उसको 100 कोड़ा मारो। और सिपाही तुरंत आदेश का तामील करता है और पकड़ करके रैदास जी को कोड़ा मारने शुरू करता है। रैदास जी खूब हंस रहे हैं, खूब खिलखिलाकर हंस रहे हैं। जब 50-25 कोड़ा से पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है, सारे कपड़े फट जाते हैं, खून से पूरा शरीर भीग जाता है, तब राजा को समझ में आता है कि अभी भी हंस रहा है, समझ में आता है ये पागल है। कहा कि छोड़ दो, ये पागल है, आगे चलो पता लगाते हैं। और जब आश्रम पर पहुंचता है तो शिष्य लोग उनकी आगवानी में बैठते हैं, कहते हैं कि कहिए राजन साहब बैठा जाए। कहा कि गुरुदेव कहाँ है? तो कहा कि गुरुदेव, राजन आप ही आने वाले थे तो आपके स्वागत में वो रोड बहार रहे हैं। ओ देखिए आगे, आप किस रास्ते से आए हैं? तो अमुक रास्ते से आए हैं। तो उसी रास्ते पर वो रोड साफ कर रहे हैं, आपके आने की आगवानी के, आपके वेलकम के लिए, आपके स्वागत के लिए। राजा उसी समय में दौड़ पड़ता है, दौड़ता ही नहीं है, उनका जूता कहाँ गिरता है, उनके मुकुट कहाँ गिरते हैं, उनके चादर कहाँ गिरते हैं, उनके रेशमी लिबास का क्या होता है, कितने बार गिरते हैं, कितने बार उठते हैं, पूरा शरीर लथपथ हो जाता है, मिट्टी से लथपथ हो जाता है, पूरा शरीर मिट्टी मिट्टी हो जाता है, गिरते हैं, कोमल शरीर है, कितने जगह छिला जाते हैं, कितने जगह कपड़े फट जाते हैं, खून बहने लगती है। अब पागल होकर हा गुरुदेव करते हुए वो दौड़ता है। और आगे वह रैदास जी खड़े हैं और कहते हैं कि जाने के समय में तो राजा था, आ रहा है मेरा शिष्य। और जब दौड़ते हुए चरण में गिरना चाहता है तो गुरुदेव उसको अपने सीने से लगा लेते हैं, कहते हैं कि अब तुमको तो गुरुदेव चरण छूने दो, मैंने बड़ा अपराध किया है। गुरुदेव कहते हैं कि कोई अपराध नहीं किया है। अरे कपड़े खरीदते, 1 पैसे की हानि खरीदता है तो लोग ठोक कर देख लेता है कि हम पूंजी जो लगा रहे हैं वो पूंजी ठीक जा रही है कि हम बर्तन में ठगा तो नहीं रहे। पुराने जमाने में जो मिट्टी के बर्तन बूढ़े लोग खरीदे होंगे, बूढ़ी लोग खरीदी होंगी, वो जानती होगी। हम लोग मिट्टी के बर्तन में खाए हुए हैं। हम लोगों की माँ जाती थी तो ठोक करके देखती थी, खरीदती थी कुम्हार से तो ठोक करके देखती थी कि मिट्टी का बर्तन फूटा तो नहीं है, ठगाएंगे तो नहीं है। तो 2 पैसे के मिट्टी के बर्तन को यदि ठोक करके देखा जाता है तो तुम तो जीवन की पूंजी लगा रहे हो। गुरुदेव के चरण में जो पूंजी लगती है वो जीवन की पूंजी है। इसमें यदि कुछ हम बचाना चाहेंगे तो गुरु नहीं मिल सकते। गुरु का स्वरूप मिल सकता है, गुरुदेव नहीं मिल सकते। जिस गुरु की चाह है, हो सकता है यही रामदास साहब दूसरे के लिए, किसी के लिए गुरु हो, किसी के लिए गुरु नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि उसकी पूंजी ही गड़बड़ है। तो पूंजी गड़बड़ है तो गुरु भी पूर्ण प्राप्ति उसको नहीं हो सकती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं वाणी में देता हूँ विराम। हेलो
10 जनरेटर पर 10